Hello everyone, welcome to my YouTube channel Cognitive Coders. So today in this video we'll try to learn how to get the count of row from each partition file. Okay, तो पार्टीशन करके जो हम लोग डेटा रखते हैं उसके बाद ईच एंड एवरी फाइल में कितना सारा रो स्टोर हो रहा है उसका काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे। ये एक बेसिक रियल टाइम सिनेरियो है। ओके, जो हम लोगों के स्पार्क की एक्टिविटीज में करना पड़ता है। ठीक है, तो टुडे इन दिस फ्रॉम दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू प्लेलिस्ट। ओके, द स्पार्क रियल टाइम सिनेरियो वाला playlist. Okay, if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it because I will continuously uploading the video on Spark real time scenario basis. Okay, in this playlist, and I have already created one playlist on PySpark videos only. The PySpark functions, the basic functions where you can learn the basic PySpark things. Okay, so please go and watch it first. Okay, so let's start it. So let's go to our work notebook. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार डेटा को देख लेते हैं। तो वी हैव वन डेटा। ठीक है, एक एक मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट नाम का एक मेरा फाइल है जहाँ पे मैंने कुछ डेटा को पार्टीशन फाइल में डिवाइड करके रख दिया है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा एक डेटा सेट को मैंने कुछ ज़्यादा ही पार्टीशन कर दिया। ठीक है, तो चलो चलते हैं। पहले तो हम लोग डेटा का लिस्ट देख लेंगे फाइल सिस्टम से। तो अगर रियल टाइम सिनेरियो में इतना छोटा तो पार्टीशन नहीं होगा। जनरली तुम लोगों के पास बहुत सारा लाखों करोड़ों में डेटा आएगा, उसका पार्टीशन भी बहुत ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इतना तो यहाँ से दिखने में दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए पहले फाइल सिस्टम को यूज़ करो, उसके बाद एलएस को यूज़ करके लिस्ट ऑफ डेट फाइल्स को यहाँ पे शो करो। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना सारा तुम्हारे पास पार्टीशन सीएसवी है। ठीक है, ये पहला 4-5 फाइल तो कमिटिंग वाला फाइल है। ठीक है, पर इसके बाद मेन द सीएसवी पार्टीशन फाइल सब दिया। ओके, और इसका साइज मॉडिफाई टाइम भी यहाँ पे दिखे, और ये इपॉक टाइम में आता है। ठीक है, और साइज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, so let's go to our next thing, and I have already written the code for saving the time. One by one cell I will go and will explain with you. Okay, so पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो हम लोगों के पास डेटा है, जो हम लोग के पास डेटा है यहाँ पे पूरा डेटा को एक रीड करेंगे। ठीक है, तो सीएसवी में रीड करने के लिए क्या कैसे रीड करना होता है, कैसे पूरा डेटा को एक साथ ये स्टार मार्क देके रीड करते, एस्टेरिक देके रीड करते, ये सब मैंने अपना वो पाइथन प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ। वहाँ पे जाके एक बार देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे इतना तो बोल नहीं सकते। ठीक है, वहाँ पे जाके एक बार देख लो, प्लीज गो एंड वॉच। तो यहाँ पे पहले आई एम रनिंग दिस सेल। ओके, so I'm getting this डेटा सेट। ओके, तो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि डेटा बहुत ही छोटा है, मैंने इतना डेटा क्रिएट नहीं किया। ठीक है, पार्टीशन ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो इससे भी काम बन जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये डेटा फ्रेम में एक कॉलम ऐड करेंगे, जिस कॉलम में ये स्टोर होगा कि ये एक एक रो कौन से, ये एक एक रो का डेटा कौन से पार्टीशन का डेटा है। ठीक है, तो वो वाले चीज मिलने के लिए मुझे ये वाला फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम python.sql.function। ठीक है, ठीक है, इनपुट फाइल नेम। तो ये बेसिकली इनपुट फाइल नेम फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है ये क्या कर रहा है। ठीक है, इनपुट फाइल नेम बेसिकली जहां से इनपुट आ रहा है, डेटा का इनपुट आ रहा है, वही वाला फाइल नेम रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यू कैन सी, तो ये बेसिकली ये वाला डेटा यहाँ से ये वाला पार्टीशन से आ रहा है, ये एक डिफरेंट पार्टीशन है। ये वाला डेटा ये एक डिफरेंट पार्टीशन से आ रहा है, ये वाला डेटा भी ये एक डिफरेंट पार्टीशन है।
ये पार्ट 7 है, ये भी पार्ट 7 है, पर इसका ये यूनिक आईडी डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट पार्टीशन है, ठीक है, ये समझ में रहना चाहिए, ठीक। डोंट थिंक दिस पार्ट 2 एंड पार्ट 2 these are the same thing, okay, that is not okay. So now what we will do, we'll do the group by operation on file name. तो फाइल नेम के ऊपर अभी ग्रुप बाय ऑपरेशन करके अगर हम लोग काउंट निकालेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये एक एक फाइल में कितना, एक एक फाइल के लिए कितना सारा डेटा है, ठीक है। नाउ वी आर गेटिंग द काउंट। तो ये वाला पार्टीशन का एक डेटा है, ये वाला पार्टीशन के भी एक डेटा, क्योंकि मेरे पास डेटा कम था इसलिए मैंने ज़्यादा पार्टीशन कर दिया था, तो इसलिए एक एक करके ही डेटा स्टोर हुआ एक एक पार्टीशन में, ठीक है, ओके। और कुछ कुछ पार्टीशन में तो डेटा ही स्टोर नहीं है, जस्ट पार्टीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यू कैन, आई एम शोइंग यू वन थिंग, इफ यू गो देयर, मेरे पास पार्टीशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टीशन है मेरे पास, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 पार्टीशन ही मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास डेटा ही है 2 3 4 5 6 रोज का डेटा है, ठीक है। 8 पार्टीशन तो हो गया, क्योंकि मैंने फोर्सफुली रिपार्टीशन जब किया था तो वहाँ पे 8 डाल के किया था, तो 8 पार्टीशन तो बन गया, पर डेटा मुझे 6 पे ही आया एक एक करके, ठीक है। अगर मैंने 2 पार्टीशन कर देता, पार्टीशन 2 कर देता तो 3 करके ईच एंड एवरी फाइल्स में स्टोर हो जाता, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली हम लोग एक एक पार्टीशन में कितना सारा डेटा है ये चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज अगर एक फोल्डर में तुम लोगों के पास 4 5 CSV फाइल से और उससे भी ज्यादा CSV और जेसन कोई भी फाइल में डेटा है, तो उसमें भी ये सेम मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। So I think you have understood the concept. If you have any kind of doubt, please ping me, or you can do comment on the comment section, and you can also ping me directly on my WhatsApp. Okay. So thank you for watching my video. If you think the video is useful, so please do like, share, and subscribe my channel. Okay, you guys support is very much required for us, okay, for growing our channel. Thank you for watching my video. Bye.